कक्षा के अंदर हम देखो तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्व आपने पढ़े ही होंगे, सुने होंगे नाम कई सारे छोटी कक्षाओं में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आज तक करीब करीब कुछ लोग कहते हैं 116 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व ज्ञात कर लिए हमारे पास? 116। इन 116 तत्वों में से जो 92 तत्व है वो प्रकृति में प्राप्त है, प्रकृति से मिले हैं, प्राकृतिक तत्व। और 92 के बाद जितने भी तत्व हमारे पास मिले हैं वो सारे के सारे तत्व जो है वो मानव निर्मित, या आप कह सकते हो संश्लेषित है। संश्लेषण का मतलब बनाए गए हैं। 92 नंबर पर तत्व जो है उसको हम कहते हैं यूरेनियम। कहते हैं लास्ट तत्व जो है वो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ था। इसके बाद जितने भी तत्व है वो सब प्रयोगशालाओं में मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए। इन तत्वों में से कुछ जो तत्व है वो आपको याद रखने हैं और याद होने चाहिए। छोटी कक्षा 9वीं 10वीं में आपने पढ़े भी होंगे। तो उन्हीं तत्वों को हमने आज यहाँ पर लिखा है, जिनके हमने एक तो नाम बताए हैं, प्रतीक क्या होता है और परमाणु क्रमांक। थोड़ी सी बात मैं प्रतीकों की कर लूं कि जो तत्वों के प्रतीक हैं, तत्वों के प्रतीक ये किसने दिए थे? ये दिए थे बेटा बर्जीलियस नामक व्यक्ति ने। किसने दिए थे? बर्जीलियस ने। उस बर्जीलियस ने हमको तत्वों के प्रतीक लिखना सिखवाया। तत्वों के प्रतीक लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखे जाते हैं? तो एक तो सिंपल सा तरीका है, तत्वों के जो नाम हैं, तत्वों के नाम का पहला अक्षर, क्या बोलो, लेटर, अंग्रेजी में किसमें होना चाहिए? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। और वो भी अक्षर किसमें होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर। जैसे देखो यहाँ पर पहला तत्व है हमारे पास में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग अगर शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू होगी? एच से। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर बोरान, तो हमने लिख दिया कैपिटल बी। लिखा हुआ कार्बन, हमने लिख दिया कैपिटल सी। नाइट्रोजन कैपिटल एन। ऑक्सीजन कैपिटल ओ। क्लोरीन कैपिटल एफ। तो इस तरीके से कई सारे तत्वों के नाम तो उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर, अंग्रेजी अक्षर ध्यान रखना, और वो भी किसमें होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इस तरीके से दिए। अब समस्या क्या हुई कि जैसे हाइड्रोजन के बाद में आ गया हीलियम। आप कहोगे सर इसकी भी स्पेलिंग तो एच से ही शुरू होती है, और एक प्रतीक दो तत्वों के लिए हो नहीं सकता, यानी हम दोनों को एच से तो लिख नहीं सकते, फिर कंफ्यूजन होगा कि कौन हाइड्रोजन कौन हीलियम। तो फिर उन्होंने क्या कहा, तत्वों के नाम के 2 अक्षर लोगे। क्या लोगे? 2 अक्षर लोगे। पहले तो हमने एक ही लिया था, जब रिपीट होने लगे नाम अक्षर जो पहला रिपीट हुआ उनके लिए क्या कहा उन्होंने? 2 अक्षर लो। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ध्यान रखना, पहला क्या होगा? कैपिटल, और दूसरा स्मॉल। देखो जरा यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है हीलियम। हीलियम के लिए एच लिख दिया और फिर लिख दिया स्मॉल ई। ध्यान रखना। जैसे लिथियम, तो पहले लिखा एल, फिर लिखा आई। बेरिलियम, ये लिखा बी, फिर लिखा स्मॉल ई। नियॉन, और नाइट्रोजन दे चुके थे, नियॉन को नाइट्रोजन तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने नाम रखा एन ई, नियॉन। जैसे लिखा हुआ मैग्नीशियम, तो एम स्मॉल जी। एल्यूमिनियम, ए एल। सिलिकॉन, एस आई। सल्फर का फास्फोरस, पी। सल्फर, एस। क्लोरीन का सी और स्मॉल एल। आर्गन, ए कैपिटल आर। कैल्शियम, सी कैपिटल ए। स्कैंडियम का एस सी। टाइटेनियम का टी आई। वेनेडियम का वी। क्रोमियम का सी फिर स्मॉल आर। मैग्नीज, एम स्मॉल एन। आयरन, छोड़ो आयरन। कोबाल्ट, सी ओ। निकल, एन आई। कॉपर, सी यू, और जिंक के लिए था जेड एन। ठीक है, ये तो था दूसरा तरीका। एक तरीका उनके पास में और था जो हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ता है। कुछ तत्वों के नाम जो है वो लैटिन भाषा में लिखे गए। किसमें लिखे गए? लैटिन भाषा में। ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है इनको।
लैटिन एक भाषा है, उनके अंदर उनका जो नाम होता था उनके प्रतीक से लिए गए। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहला तत्व आया सोडियम। अब सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं बच्चों नेट्रियम। क्या कहते हैं? नेट्रियम। तो नेट्रियम के अगर मैं स्पेलिंग लिखूंगा तो फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल एन और दूसरा आएगा स्मॉल ए। तो सोडियम का प्रतीक जो दिया गया वो कैसे दिया गया? स्मॉल कैपिटल एन फिर स्मॉल ए, एन ए। ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ध्यान रहेगा आपको। इसी तरीके से देखो दूसरा जो तत्व था वो था हमारे पास पोटेशियम। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कहते हैं केलियम। क्या कहते हैं? केलियम, इसलिए लिखा उन्होंने के। फिर देखो तीसरा जो तत्व है वो हमारे पास में है आयरन। अब आयरन तो आई से शुरू होता है, लेकिन आयरन को लैटिन भाषा में कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं? फेरम। तो फेरम से लिखा उन्होंने एफ और ई, फेरम। ठीक है, तो यहाँ हमने देखो 30 तत्व लिखे हैं जिनके परमाणु क्रमांक आप यहाँ लिखोगे। हाइड्रोजन 1 पर, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ये 5, ये 6, कंटिन्यूसली चलेगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इन 30 शुरू के तत्वों में 3 नाम हमने लैटिन लिए हैं, एक सोडियम, एक पोटेशियम और एक आयरन का। ठीक है, और भी कई सारे शब्द हमें और मिलेंगे। अब ठीक है, तो इन 30 तत्वों को आपको इस क्रम में याद रखना है, इसी क्रम में याद रहने चाहिए ये। और 30 तो कम से कम हर व्यक्ति को याद रहने ही चाहिए। अब यहाँ पर हम एक नई चीज बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक क्या है। आप सोचते हो कि हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम 2 पर है, तो ये 1 पर ही क्यों है, हीलियम 2 पर ही क्यों है, ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्या जची उनके? तो इसका भी एक कारण है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? हम लोग पूछे कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु क्रमांक की अगर परिभाषा देनी है, जिसको हम लिखते हैं, प्रतीक देते हैं जेड से, किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन जितने भी है उस संख्या को हम उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक प्रोटॉन उपस्थित है, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक कितना दिया? 1 दिया। इसी प्रकार हीलियम के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 2 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया? 2 दिया गया। इसी तरीके से अगर देखो कार्बन 6 नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब इसके एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। ये बात समझ में? तो आज आपका ये काम है, घर बैठकर ये 30 तत्व इसी क्रम में, इनके परमाणु क्रमांक के क्रम में, इनके नाम और नाम के साथ इनके प्रतीक आपको याद करने हैं।